दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं वायरोलॉजी। दोस्तों जब सेकंड ईयर में था मैं तो मुझे वायरोलॉजी के अंदर जितने वायरस थे उनके नाम याद रखना, उनकी डिजीज़ याद रखना, उनके जो क्लास है याद रखना, उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने एक क्या किया कि उनको डिसाइड किया कि उनको फ्लो चार्ट फॉर्म में एक चार्ट के अंदर उनको लिखा जाए, जिससे क्या होगा कि उसको बहुत आसान तरीके से फ्लो चार्ट की फॉर्म में जब हमारे दिमाग के अंदर माइंड मैपिंग होती है और क्लासिफिकेशन का चार्ट बनता है तो उसको याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ। तो मैंने उसको सेकेंड ईयर के अंदर बनाया था, लेकिन उसके बाद में 3-4 बार रिवाइज करने के बाद मेरे को ये लगभग याद हो गए हैं। तो यदि ये माइंड मैपिंग करते हैं, किसी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं, चार्ट बनाते हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आज हम करते हैं वायरोलॉजी स्टार्ट। वायरोलॉजी के अंदर हम 2 चार्ट बनाएंगे, एक डी आरएनए वायरस का डिस्क करेंगे, एक आपको डीएनए वायरस। इस वीडियो के अंदर आरएनए वायरस, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डीएनए वायरस। तो आरएनए वायरस है दोस्त, उसको हम 4 पार्ट डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका जो पॉजिटिव सेंस आरएनए है, एक आपका सेकंड जो पॉजिटिव या नेगेटिव दुख कुछ भी हो सकता है लेकिन डबल कैप्सिड है, ठीक है, ये आपकी सेकंड कैटेगरी। तीसरी आती है नेगेटिव सेंस आरएनए और फोर्थ आती है पॉजिटिव आरएनए वाई डीएनए। मतलब इसके अंदर जो रेट्रो वायरस होता है वो आपको चौथी कैटेगरी के अंदर आता है। लेकिन हम पहले स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट कैटेगरी से। तो जो पॉजिटिव सेंस आरएनए है उसको फिर से हम क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप के अंदर, एक आपका नेक्ड आरएनए, एक आपका एनवेलप्ड आरएनए। एनवेलप्ड आरएनए के अंदर 3 कैटेगरी आती हैं। कोरोना वायरस, अभी जो कोविड-19 चल रहा है, वो आपका कैटेगरी आती है कोरोना वायरस के अंदर, एनवेलप्ड वायरस पॉजिटिव सेंस आरएनए के अंदर। सेकंड आता फ्लैवी वायरस, तीसरा आता टोगा वायरस। फ्लैवी वायरस के अंदर 2 टाइप के वायरस होते हैं। एक आपको फ्लैवीरिडी फैमिली होती है, उसके अंदर फ्लैवी वायरस के अंदर आपको याद रखने हैं जापानीज एन्सेफेलाइटिस, डेंगू, केएफडी, येलो फीवर एंड जीका वायरस। ये 5 वायरस आपको याद रखने हैं फ्लैवी वायरस के अंदर, और ये 500 आर्थ्रोपोड बोर्न होते हैं। कई बार राइट क्वेश्चन आता है लास्ट शायद ईयर के अंदर ही या उससे पहले आया था कि आपका येलो फीवर कौन से जो फैमिली है वायरस की उसके अंदर आता है, तो उसमें से एक ऑप्शन फ्लाई वायरस था। तो यदि हम यहाँ से याद करते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए उसको रिकॉल करना। सेकंड आता है हेपेसी वायरस। इसमें आपको जो हेपेटाइटिस सी वायरस है वो आपका आता है, और ये नॉन एर्थ्रोपोड बोर्न होता है, ठीक है। ये तो बात हुई फ्लाई वायरस की, 2 टाइप के वायरस की। उसके बाद हम चलते हैं टोगा वायरस, तीसरी जो फैमिली थी। टोगा वायरस के अंदर 2 टाइप के वायरस, अल्फा वायरस और रूबी वायरस। अल्फा वायरस के अंदर आर्थ्रोपोड बोर्न, आर्थ्रोपोड बोर्न के अंदर जो एग्जाम्पल आता है अल्फा वायरस के अंदर वो आता है चिकनगुनिया, ठीक है। चिकनगुनिया आपका एग्जाम्पल है अल्फा वायरस, जो आपको टोगा वायरस के अंदर आता है। सेकंड आता है रूबी वायरस, और जो रूबेला है, जो जर्मन, जिसको हम जर्मन मिजल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये रूबेला है। रूबुला अलग है और रूबियोला अलग है। 3 वायरस एक जैसे नाम है, एक तो आपका रूबेला, एक आपका रूबुला, एक रूबियोला। तीनों को डिफरेंशिएट हम जब इसको पढ़ेंगे तब उस टाइम क्लियर हो जाएगा। रूबुला होता है जर्मन मिजल, एर्थ्रोपोडबोन नहीं होता है। तो ठीक है, 3 कैटेगरी आपके इनवेलप्ड के अंदर। हम चलते हैं नेक्ड वायरस के अंदर, इनवेलप्ड। इसके अंदर फिर से आपका 2 कैटेगरी, एक आपका कैल्सी वायरस, एक आपका पिकोरना वायरस। जो कैल्सी वायरस है, कैल्सी वायरस एग्जाम्पल याद रखना है हेपेटाइटिस ई। सी यहाँ पर आ गया था, ई इधर आएगा। इसको हम नोरवाक एजेंट की भी, नोरवाक एजेंट होता है वो भी आपका कैल्सी वायरस का एग्जाम्पल है, ठीक है। 2 वायरस आपको कैल्सी वायरस के अंदर याद रखने हैं। उसके बाद आता है पिकोरना वायरस। पिकोरना वायरस 3 टाइप के, एक आपको एंटेरो वायरस, एंटेरो वायरस के अंदर पोलियो वायरस आ जाएगा 1 2 3, और कोक्सी जैसी सेकी वायरस होता है, वायरस ए एंड बी, कोक्सेकी वायरस ए एंड बी। दोनों वायरस आपका एंटेरो वायरस का एग्जाम्पल है। राइनो वायरस आपका पिकोरना वायरस का सेकेंड एग्जाम्पल था, और इसके अंदर ये होता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कॉमन कोल्ड, ठीक है। तीसरा आता आपका हेपेटो वायरस। इसके अंदर जो हेपेटाइटिस ए वायरस है वो आपका हेपेटो वायरस एग्जाम्पल है। देखिए ए यहाँ पर था, ई यहाँ पर था, सी यहाँ पर है, जो बाकी बच गए वो बाकी जगह आएंगे, ठीक है। तो जी जो हेपेटाइटिस डी है वो ड्राइव होता है हेपेटाइटिस बी से। जो बी हेपेटाइटिस बी ओनली वायरस होता है, जो डीएनए वायरस होता है, बाकी आरएनए वायरस होते हैं। हम आरएनए वायरस डिस्कस कर रहे हैं तो यार ये आ रहे हैं, और जो जब हम डीएनए वायरस करेंगे तो हेपेटाइटिस बी आएगा, और उसी से ड्राइव होता है हेपेटाइटिस डी। प्रेवन की डिजीज़ आपका सीजेडी, कुरू, एंड जो मोडिफाइड काउ डिजीज़ होती है वो पिराइन डिजीज़ होती है, ठीक है। कई बार
इसको मैंने देखा था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको एक पॉइंट स्टार लगा के इसको लिख दिया था। तो ये बात हुई इसके एग्जाम्पल की। सेकंड कैटेगरी आती है आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव आरएनए, लेकिन उसके अंदर डबल कैप्सिड मिलेगा। उसका एग्जाम्पल आता है रियो वायरस। रियो वायरस सेगमेंटेड होते हैं। इस एग्जाम्पल आपको कौन से पता होना चाहिए? रोटा वायरस आपको कम से कम पता होना चाहिए, रोयो वायरस एग्जाम्पल है। इसके अलावा कोल्टी वायरस, और भी वायरस और थेरो वायरस आप एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन रोटा वायरस आपको याद रखना है। एग्जाम्पल है रियो वायरस का। तीसरा आता है नेगेटिव सेंसर आरएनए हैं हुए, तो उसके अंदर नंबर 1 आता है एरिना वायरस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड आता है ब्यूनियो वायरस। इसके अंदर जो CCHF और हैंटा वायरस इस एग्जाम्पल है, ठीक है। दोनों कई बार आता है हैंटा वायरस कम अंडर विच फैमिली, ब्यूनियो वायरस, ठीक है, इसलिए इस इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखने हैं। उसके बाद इबोला वायरस आता है आपका फिलोवायरसिस के अंदर। उसके बाद आपका इन्फ्लुएंजा वायरस ABC वो आते हैं ऑर्थोमिक्सो वायरस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है पैरामिक्सो वायरस, ऑर्थो आ गया, ऑर्थो के अंदर इन्फ्लुएंजा। पैरामिक्सा के अंदर 2 कैटेगरी आपका फर्स्ट एंड सेकंड या A एंड B। तो इसके अंदर जो फर्स्ट वाली है, इसके अंदर पैरामिक्सो वायरस के अंदर पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, और जो रूबुला वायरस है जिसे वो किसके अंदर आएगा, क्या क्या करता है रूबुला वायरस, मम्प्स और पैरा इन्फ्लुएंजा 2 एंड 4 आपका रूबुला वायरस की फैमिली के अंदर आता है, ठीक है। मम्प्स वायरस और पैरा इन्फ्लुएंजा 2 एंड 4 पैरा, और जो 1 एंड 3 था वो आपका पैरामिक्सो वायरस की कैटेगरी के अंदर आता है। कई बार एग्जाम्पल आपका इनके जो क्लासिफिकेशन से ये डायरेक्ट एमसीक्यूशन आते हैं। उसके बाद आता है मोरबिली वायरस, मीजल्स होता है जिसको हम रूबियोला वायरस बोलते हैं, वो आपका आता है मोरबिली वायरस की जो फैमिली है उसके अंदर, ठीक है। 3 एग्जाम्पल याद रखने कैटेगरी फर्स्ट के अंदर, पैरामिक्सो, रूबुला एंड मोरबिली वायरस। इसके अंदर पैरा इन्फ्लुएंजा 1 एंड 3, इसके अंदर पैरा इन्फ्लुएंजा 2 एंड 4 एंड मम्प्स, इसके अंदर मिजल्स। और जो कैटेगरी सेकंड था इसके अंदर निम्मो विरिडी वायरस, इसके अंदर जो निम्मो वायरस है, रिस्पिरेटरी सिंसेशनल वायरस है, वो आएगा सेकंड कैटेगरी के अंदर। लेकिन जो निम्पो वायरस है जिसका कुछ टाइम पहले आपका आउटब्रेक हुआ था, जिसे हैनिपा वायरस बोलते हैं, ये भी आपका एग्जाम्पल है पैरामिक्सो वायरस का। कई बार उसमें क्वेश्चन आता था कि निम्पा वायरस कम अंडर विच कैटेगरी, ठीक है। और लास्ट जो कैटेगरी है इसके वो आती है 6th आपकी रैबिडो वायरस। रैबिडो वायरस 2 टाइप के दोस्त, वेसिकुलो एंड लिसा। लिसा के अंदर रेबीज जो वायरस है वो आपका लिसा में आता है, और ये आर्थ्रोपोड बोर्न नहीं होता है। और लास्ट जो कैटेगरी थी दोस्त वो आपका आरएनए वायरस, आरएनए वाई डीएनए, जो HIV इसका एग्जाम्पल है। जो आपका रेट्रो वायरस होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसके अंदर होता है, वो आपका 4th कैटेगरी के अंदर। और जो ये मैंने लिख रखे हैं फर्स्ट आपका, सेकंड आपका, 4th, 3rd, 5th, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है ना, ये सारे आते हैं एर्बो वायरस के अंदर। एर्बो वायरस आपका ना क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और ये 500 वायरस हैं, ये जो आपके आर्थ्रोपोड बोर्न डिजीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये चार्ट आपको यदि आप समझते हो तो आपको बहुत आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना और उनको याद रखना, उनके क्लासीफाई से रिलेटेड क्वेश्चन करना, और उनसे रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनको भी आंसर दे पाना। तो नेक्स्ट वीडियो के हम डिस्कस करेंगे DNA वायरस। इस वीडियो का हमारा टॉपिक था RNA वायरस। होप कि इस वीडियो से आपका काफ़ी अच्छा आइडिया लग गया होगा RNA वायरस के बारे में वायरोलॉजी के अंदर। यदि ऐसा है तो दोस्त वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ आप वीडियो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे आपको आने वाली ऐसी वीडियो का पता चल जाए, आप नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।